बिहार जमीन सर्वे के लिए यदि आप स्वयं घोषणा पत्र जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए महज 5 दिन अब बचे हुए हैं, क्योंकि 15 मार्च लास्ट डेट रखा गया है स्वयं घोषणा पत्र जमा करने को लेकर के। ये तो बहुत ही बड़ी टेंशन जो है रजतों के अंदर है ही। दूसरा अब टेंशन आ गया है कि अब बिहार सरकार का नया अपडेट जो दिया गया है ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आ रहा है। बताया गया है कि अब जो है सीमांकन का काम चालू कर दिया जाएगा, जमीन नापी की काम चालू की जाएगी और इसमें बिहार सरकार की जो भूमि है उस भूमि को सरकार अपने अंदर ले लेगी। अगर आप भी वैसे जमीन पे रह रहे हैं जिन जमीनों को सरकार अपने नाम पे लेना चाह रहा है तो आपका घोषणा पत्र जमा करना व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार की भूमि जहां जहां है उस भूमि को बिहार सरकार छोड़ने वाली नहीं है। सारे जमीन को अपने नाम पे ले लेगी और उसका जो है बिहार सरकार के नाम पे अलग से खतियान और जमाबंदी भी कायम किया जाएगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आप ऐसे जमीन पे रह रहे हैं जो जमीन बिहार सरकार की है, हो सकता है उस जमीन का आपने कवाला करवा लिए होंगे, हो सकता है उस जमीन का आपने दाखिल खारिज भी करवा लिए होंगे या मोटेशन जिसको बोलते हैं वो भी करवा लिए होंगे, या आपके पास ऐसा काम हुआ हो कि उस जमीन का जो है आपको कागजात अवेलेबल होगा तो फिर भी आप उस जमीन से अपना हाथ धो लेंगे और वो जमीन आपको नहीं मिलेगा। तो ये बिहार सरकार का जो नया जो अपडेट दिया गया है और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो ये नया अपडेट दिया है उस अपडेट में देखिए संजय सरावगी का ये नया अपडेट है। मंत्री संजय सरावगी ने कह दिया है कि अब जो है सीमांकन का काम को चालू कर दिया जाएगा। मैं बता दूं आप लोग को कि जब तक घोषणा पत्र जमा हो रहा था तब तक तो सीमांकन की काम को रोक दिया गया था, सीमांकन का काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब सीमांकन का काम को चालू कर दिया गया है और स्पीड में काम होना शुरू हो जाएगा, जमीन का नापी होना शुरू हो जाएगा और जमीन का मानचित्र बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक अहम जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप वैसे जमीन पे हैं जो सरकार लेगी, अगर उस जमीन का आपका सर्वे भी होगा और सरकार को ये कागजात से पर्याप्त पता जानकारी हो जाएगी कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये भूमि बिहार की ही है, तो बिहार सरकार वो अपने नाम पे तो खतियान और जमाबंदी कायम कर ही लेगा, लेकिन अभी उस जमीन को खाली करने की कोई प्रावधान नहीं निकाला गया और कोई नया अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन अभी जो अपडेट है कौन सा ऐसा जमीन है जिस जमीन को खाली करवाने की बात चल रही है, कौन सा ऐसा जमीन है जिस जमीन का आपके पास कागजात भी है तो भी वो जमीन आपको नहीं दिया जाएगा, सरकार ले लेगी अपने हैंडओवर में। तो ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि हर रैयत परेशान है कि उनका घोषणा पत्र जमा हो जाए, जमीन का कागजात इकट्ठा हो जाए, कागजात हो जाए कि कागजात होने के बाद वो अपनी जमीन का सर्वे करवा सकता है और वो अपना जमीन का मालिकाना हक कायम कर सकता है और नया खतियान में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। लेकिन ये जो अभी का जो अपडेट है, इस अपडेट में बिहार के रैयतों का जो है परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस बात को सुनने के बाद हर रैयत परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि मैंने इस जमीन पे अपना घर बनाया हूं, इस जमीन को मैंने खरीदा हूं और इस जमीन को मैंने कवाला भी करवाया था, लेकिन फिर भी आज ऐसा नौबत क्यों आ रहा है कि ये जमीन पे सरकार अपना दावा कर रहा है और ये जमीन सरकार लेना चाह रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट में वीडियो जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। और
मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो मैं आप लोग को जानकारी देना चाहूंगा उस जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने एक कॉल कॉन्फ्रेंस वाले वीडियो जो अपलोड किया था मंत्री संजय सरावगी जी का, तो उसमें क्लियर खुलासा कर दिया गया था कि आपके पास जो भी पर्याप्त कागजात है उस कागजात के साथ अपना जमीन का सुघोषणा पत्र जमा कर दीजिए, आपके नाम पे सर्वे होगा। तो अब देखिए आज का जो अपडेट दिया गया है उस अपडेट में बताया यह जा रहा है कि मान लेते हैं कोई भी जमीन आपका है और आपके पास उसका कागजात भी है या नहीं भी है, तो आपने यदि दावा कर्ता में नाम लिखा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उस जमीन के लिए, और इसका कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया और बहुत सारे ऐसे भी देखा जा रहा है कि उनका नाम जो है कागजात पे दर्ज ही नहीं है, तो उस हालात में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो इसी को देखते हुए एक टेंशन तो खत्म नहीं हुआ रैयतों का कि स्व घोषणा पत्र जमा करने का लास्ट डेट 15 अप्रैल है, अब कहां से जमा करें। दूसरा टेंशन तो कागजात को लेकर के था कि कागजात कैसे इकट्ठा होगा। तीसरा टेंशन जमीन का किसी का दाखिल खारिज पेंडिंग है तो किसी का परिमार्जन में परेशानी है। लेकिन अब जो अपडेट है उस अपडेट में जो मसला है वो मसला ये है कि यदि जो जमीन मसला यह है कि अब जो सीमांकन का काम हो रहा है उसके सीमांकन में कहा जा रहा है कि ऐसा जमीन जिस जमीन सरकार की है तो वो जमीन को सरकार अपने नाम पे खतियान और उसका जमाबंदी कायम किया जाएगा। ये देखिए ये जो अपडेट लिया गया है इसमें क्लियर कर दिया गया सरकार गांव में अपनी जमीन भी खोजेगी, गांव के सीमांकन का काम शुरू कर दिया गया है। पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें क्लियर कर दिया है कि सर्वे के लिए 4,02,645 लोगों ने दिया आवेदन, इसमें 3,22,944 अपलोड है। समझ गए? टोटल कागजात अभी 4 लाख से ऊपर जमा हो गया है, जिसमें 3 लाख से ऊपर जो है ऑनलाइन अपलोड किया, बाकी ऑफलाइन जमा हुआ है। ये जानकारी है। अब इस जानकारी में बताया जा रहा है कि आपके जिले में जो है अब जमीन नापी का प्लस सीमांकन का काम चालू कर दिया गया। इसमें थोड़ा सा मैं जानकारी देते हुए बता दूं, बताया गया है कि जिले में जमीन सर्वे के लिए गांव का सीमांकन शुरू हो रहा है। पुराने सीमा का सत्यापन कर जमीन की नापी और नक्शा बनाने का काम शुरू होगा। पुराना जो जमीन का सीमांकन होगा, नक्शा होगा, उसके आधार पे देखा जाएगा और उसी के आधार पे जो है फिर से जमीन का नक्शा तैयार किया जाएगा और नापी का काम जो है चालू कर दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है इस दौरान सरकार गांव में अपनी जमीन भी खोजेगी। सरकार अब वो अपना जमीन भी खोजेगा कि कौन से जमीन का जो है लोगों ने ऐसे जमीन जिसका जमीन का उन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया, कवाला करवा लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जमीन है जो जमीन का जो है जाली कागजात बना करके उस जमीन का खरीद बिक्री भी किया गया है और यहां तक कि मिली भगत के द्वारा जो है उस जमीन का दाखिल खारिज भी कर दिया गया है। मैं विभाग से यह जानना चाहता हूं कि जब मान लेते हैं कि एक तो जाली कागजात बना, तो जाली कागजात किसी कंप्यूटर दुकान पे या कोई सब्जी वाले ठेले पे नहीं मिल जाता है। जब तक आपके दफ्तर में ऐसा धंधा नहीं किया गया तब तक उनका कागजात बना कैसे। चलिए वहां तो एक तो गलती हुआ ही, लेकिन दूसरा गलती जो है कागजात जो डुप्लीकेट था, जाली कागजात था और उस कागजात को लेकर के जब आपके कार्यालय में अधिकारी के पास पहुंचा और उन्होंने दाखिल खारिज भी जो है बिना सत्यापन का कर दिया, तो इसमें सबसे बड़ा घुसखोरी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का काम कहां से हुआ है? आपके कार्यालय से। क्या एक रैयत जो मूर्ख है, जिनको इन चीजों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, क्या उनसे यह सवाल पूछना चाहिए या आपके दफ्तर में जो भी कर्मी लोग हैं उनसे पूछना चाहिए? देखिए मैं आप लोग को एक बात की जानकारी दे दूं, कौन से ऐसे जमीन है जिनके बारे में यह चर्चा चल रहा है, जिनके बारे में जो है बताया जा रहा है
कि सरकार अपनी जमीन को खोजेगी और कौन सा ऐसा जमीन है जो सरकार आपसे छीन लेगी, आपको नहीं देगी, चाहे उसके लिए आपके पास कोई भी कागजात हो। खुल करके जो है इस पे सारे मंत्री भी बोले हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी का भी कहना यही है कि जो भी सरकार की भूमि पे है, सरकार जो अपनी भूमि बता रही है, कौन कौन सा भूमि बता रही है सुन लीजिए। सरकार पहला नंबर पे बता रही है कि यदि कोई गैर मजरूआ आम जमीन पे है, चाहे उस जमीन का आपके पास कागजात है, चाहे आप उस जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिए, चाहे उस जमीन को आप खरीद बिक्री किए हुए हैं, चाहे आपका लाखों रुपए उसमें लग गया हो, उससे मायने नहीं है। अगर वो जमीन ये साबित हो गया कि वो गैर मजरूआ आम जमीन है, तो वो जमीन को आपको खाली करना होगा। अभी खाली की बात नहीं आई है, सॉरी, इसके लिए खाली की बात नहीं आई है, सिर्फ उन जमीन का खतियान और जमाबंदी सरकार के नाम पे कायम होगा, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे बताया जा रहा है गैर मजरूआ मालिकाना जमीन। अगर ऐसा जमीन है जो गैर मजरूआ मालिकाना जमीन भी है, तो इसका भी रिकॉर्ड जो है सरकार के नाम पे होगा, याद रखिएगा। ये सरकार की जमीन हो जाएगी और ये सरकार अपने नाम पे लेगी, आपके नाम पे नहीं कायम किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कैसरे हिंद। यदि कैसरे हिंद वाले जमीन पे आप रह रहे हैं और आपसे कोई धोखेदारी में कैसरे हिंद का जमीन बेच दिया है और आपने धोखेदारी के चक्कर में और पैसे के बचाने के चक्कर में उस जमीन को खरीद लिया और उस जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिए, तो वैसा जमीन को भी आप नहीं ले सकते अपने नाम पे। अब बताते हैं हम आपको चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे है बकासत भूमि। यदि बकासत भूमि है तो वो भी आपका नहीं हो सकता है। और उसके बाद भूदान भूमि। भूदान भूमि पे भी आप हैं तो वो भी जमीन आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सरकार की भूमि है। छठा नंबर पे है भू हदबंदी भूमि। भू हदबंदी भूमि पे भी है तो वो भी जमीन आपकी नहीं हो पाएगी। हो सकता है आपको मालूम ना हो कि मेरा जो जमीन है वो किस टाइप का है, किसके अंतर्गत आता है, तो वैसा जमीन अगर सरकार को सत्यापन में यह साबित हो जाए कि वो जमीन जो है भूबंदी है या जो है वो हदबंदी है, तो वो सरकार ले लेगी। उसके बाद है बासगीत पर्चा की भूमि। बासगीत पर्चा वाली भी भूमि बहुत एरिया में है, बहुत जगह है जहां पे उनको जो है बासगीत पर्चा दे करके वहां पे बसने के लिए दे दिया गया था, लेकिन उस जमीन को बहुत आदमी ने खरीद बिक्री भी कर दिया और बहुत आदमी ने उस जमीन का कवाला कर करके रसीद भी कटाना शुरू कर दिया। तो वैसा जमीन का भी जमाबंदी और खतियान जो है सरकार के नाम पे है। उसके बाद बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड की भूमि। वक्फ बोर्ड की भूमि जहां भी है वो सरकार की होगी। ये जो अभी देखा गया है, अभी का रिकॉर्ड जो है उसके अंतर्गत बताया जा रहा है। धार्मिक न्यास की भूमि। धार्मिक न्यास की जो भी भूमि है वो भी सरकार के नाम पे उसका खतियान, उसका जमाबंदी कायम होगा। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है देखिए। बताया जा रहा है कि न्यास की भूमि सर्वे सरकार के नाम पर होगा। जिले के सभी 23 अंचलाधिकारी ने सर्वे कार्यालय को अपने अपने अंचल के सरकारी जमीन का दस्तावेज उपलब्ध कराया है। अभी तक बिहार में टोटल 23 ऐसे अंचल है ये जो जानकारी है ये पटना जिला का है, याद रखिएगा। और पटना जिला में टोटल अभी 23 अंचलों ने अपने अपने एरिया का जो भी सरकारी भूमि है, जो जो का नाम बोले हम अभी, टोटल 10 ऐसे प्रकार के भूमि है जिनका नाम हम बोले हैं। ये जितने भी भूमि है वो सारे भूमि का लिस्ट जो है अंचलाधिकारी ने विभाग को उपलब्ध करा दिया है कि मेरे एरिया में, इस एरिया में इस टाइप का भूमि है, इस एरिया में इस प्रकार की भूमि है। इस टाइप का सारी जानकारी जो है विभाग को दे दिया गया है। अब विभाग इस पे एक्शन लेगा। लेकिन यह बात खुल करके नहीं कहा गया है कि आपके पास आएगी विभाग की कर्मी, कोई भी लोग आएंगे और आपको बोलेगा कि भाई ये जगह को खाली करो, ये जो है बिहार सरकार की है। उसका कागजात को पुख्ता तौर पे आपका मिटा करके वो अपना जो है
सारा कागजात तैयार कर लेगा और लास्ट में इस चीज की घोषित की जाएगी या लास्ट में इसका फैसला किया जाएगा कि जो लोग वैसे भूमि पे रह रहे हैं उसको खाली किया जाए, भगाया जाए या रखा जाए या क्या किया जाए, ये बाद में डिसीजन लिया जाएगा। अभी किसी भी प्रकार की डिसीजन नहीं लेने की बात चल रही है। आगे की जो जानकारी है और एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है, इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, जो मेन जानकारी है, वो उस जानकारी में बताया गया है बढ़ी जनसंख्या के कारण खाता व खेसरा नंबर की संख्या बढ़ेगी। खाता और खेसरा की संख्या को बढ़ाने की भी बात चल रही है विभाग में और ये आगे ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके बारे में बताया जा रहा है जमीन सर्वे के दौरान खतियान में खाता धारक का नाम बदल जाएगा। खाता धारक का जो भी नाम होगा उसे बदल दिया जाएगा। उसके बाद कारण सर्वे कर्मियों द्वारा रजिस्टर 1 तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही खाता और खेसरा नंबर भी पूरी तरह से नया हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक पुराने खतियान बनाने के समय जनसंख्या कम हुआ करता था। अब जो है जनसंख्या के बढ़ाने के कारण जो है खाता और खेसरा को बढ़ाया जाएगा, चेंज किया जाएगा। बात समझ गए? तो आपका जो भी खाता धारक का नाम होगा वो भी बदल जाएगा, खाता खेसरा भी जो होगा वो भी बदल जाएगा क्योंकि खतियान नया बनाया जाएगा। तो ये सब चीज याद रखिएगा। आप किस भूमि पे हैं, किस जगह पे है, इस चीज का एहतियात कर लीजिएगा। इसके लिए बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपने ये एहतियात नहीं किए कि किस जगह के भूमि है तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां खोए हुए हैं और वो भूमि बिहार सरकार का हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा क्योंकि बटने जिला में 23 ऐसे अंचल है जिन्होंने अभी तक अपना रिकॉर्ड जमा कर दिया है कि हमारे अंचल में अभी तक जो है इतना भूमि जो है बिहार सरकार की है। और बिहार सरकार में कौन कौन सी भूमि आती है, टोटल मैंने 10 प्रकार का भूमि के बारे में बता दिया हूं। अगर इस लिस्ट में आते हैं आप तो आप सोच लीजिए कि वो जमीन सरकार अपने नाम पे ले लेगी। तो ये याद रखना है आपको कि आप किस टाइप के भूमि पे रह रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी बिहार सरकार की जिन्होंने अभी का ये अपडेट दे करके रैयतों का जो है फिर से परेशानी को बढ़ा दिया गया है। और आप चाहते हैं इसी प्रकार से नए नए अपडेट जो भी है जिला वाइज जो भी अपडेट आता रहेगा उससे रिलेटेड जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो बिहार सरकार की ये जो नई नीति जो दिखाई गई है, ये जो सरकार की रवैया जो चल रही है और ये जो नियम लागू किया गया है, तो इस नियम पे आपका क्या राय है और क्या कहना है ये कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आम लोगों को भी और जिनको जानकारी नहीं है उनको भी ये जानकारी हो जाए कि कौन से भूमि को सरकार अपने नाम पे लेने वाली है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।